रामचंद्र कह गए सिया से कि कलयुग में कौआ मोती खाएगा। पापा कौआ बन जाओ ना, मजा बड़ा ही आएगा। पापा कुछ तो पाप करो, थोड़ी मेहनत आप करो, ऊपर की कुछ करो कमाई, क्या कर लेगी सीबीआई। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं अमित निरंजन फिर एक बार अपनी नई कविता लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज की कविता का शीर्षक है ऊपर की कमाई। आज की कविता आधारित है एक ऐसे बच्चे के ऊपर जो अपने आसपास के अपने दोस्तों को देखता है जिनके मम्मी पापा ऊपर की कमाई लेकर उनके बच्चों को भौतिक सुख सुविधाएं देते हैं। तो वो अपने पापा से भी कहता है कि पापा ये ईमानदारी का चोगा कब तक पहने रहोगे, थोड़ा कुछ तो ऊपर का कमा के लाओ तो हमारी भी स्थिति सुधर जाए। तो देखिए बच्चे और पापा के बीच में क्या बात होती है और अंत में क्या मजा आता है, आनंद लीजिए कविता का। बेटा बोला बाप से जाकर, लाओ जी कुछ माल कमा कर। पप्पू के पास कार है, पप्पू के पास कार है, गप्पू के पास बाइक, और हम चलाते वही साइकिल जो हमको नहीं लाइक। दोस्त हमारे मस्ती मारे, दोस्त हमारे मस्ती मारे, करते हैं एंजॉय, और आपकी आमदनी से घर खर्चा चल पाए। और सैलरी है आपकी ज्यादा, सैलरी है आपकी ज्यादा, मजे मार रहे बर्मा जी, और वो भोग रहे मजे कलयुग के, अब पकड़ के बैठे धर्मा जी। कि पापा कुछ तो पाप करो, पापा कुछ तो पाप करो, थोड़ी मेहनत आप करो, ऊपर की कुछ करो कमाई, क्या कर लेगी सीबीआई। रामचंद्र कह गए सिया से कि कलयुग में कौआ मोती खाएगा। पापा कौआ बन जाओ ना, मजा बड़ा ही आएगा। बेटे की बातों में शामिल, बेटे की बातों में शामिल हो गई उसकी माँ भी आकर, सही तो बोल रहा है बेटा, लाओ जी कुछ माल कमा कर। के सुनते सुनते अति हो गई, कर्ण पटल की क्षति हो गई। मैंने कहा डांट कर उनको, मैंने कहा डांट कर उनको, पागल तुम क्या दोनों हो गए। और धर्म नीति की बात छोड़ के अधर्म की आंधी में खो गए। और नहीं कमाऊं पाप का पैसा, नहीं कमाऊं पाप का पैसा, इससे होती हानि, और ज्ञान तुम्हारा छीन हो गया तो सुनो प्रेमानंद की वाणी। कि चमक रहा जो तेज अधर्मी, चमक रहा जो तेज अधर्मी, समझ लो बुझने वाला है। वो वर्तमान में खुश दिखता हो पर फ्यूचर तो काला है। मेहनत की रोटी से पाला, मेहनत की रोटी से पाला, तुम ना ऐसी बात करो, धर्म ज्ञान की सीख जो दी है तुम उसको जरा याद करो। तो पापा अपने बेटे से बोलता है कि बेटा मैंने तुम्हें अपनी मेहनत की हुई कमाई से पाला है, तुम्हें कैसी अधर्मी अज्ञानी की तरह की बात कर रहे हो। तो देखिए आगे क्या होता है, आनंद लीजिए कविता का। और गलत राह पे नहीं चलूंगा, गलत राह पे नहीं चलूंगा, चाहे जो हो हाल, और सच्चाई में धर्म छुपा है, ठोक के बोलूं ताल। धर्म न छोड़ूं जीवन भर में, धर्म न छोड़ूं जीवन भर में, चाहे छोड़ूं प्राण, बेईमानी न होगी मुझसे, सुनो खोल कर कान। इतना कह के मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो अब देखिए मेरे बीवी और मेरे बच्चे पे क्या असर होता है, आनंद लीजिए कविता का। बाप की आंख में आंसू देख, माँ बेटे फिर पिघल गए, पाप की गंदगी खाने से पहले ही वो संभल गए। बेटा बोला हाथ जोड़कर, बेटा बोला हाथ जोड़कर, पापा मुझको माफ करो, अनजाने में जो बोला दिल से अपने साफ करो। कि धर्म का मार्ग है मीठा बस, बाकी कड़वे सारे टेस्ट, और छाती ठोक के कहता हूं कि पापा यू आर बेस्ट, पापा यू आर बेस्ट। हाँ तो देखा दोस्तों कैसे पापा ने अपनी समझदारी से अपने बेटे को और अपनी वाइफ को संभाल लिया। आप लोग भी जीवन में सच्चाई का साथ ना छोड़ें, चाहे जितनी भी परेशानियां आए। भगवान परेशानी लेते हैं परंतु उसका फल भी अच्छा देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कविता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।